तपेश जैन और समाज में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बेहतर काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, निस्वार्थ काम करती हैं। तो आज हमारे साथ में देख रहे हैं कोई अपना सा हो, काज फाउंडेशन है ये। आज निःशुल्क जो है थैलेसीमिया और सिकल सेल के जो बच्चे होते हैं उनको एक निःशुल्क जो है एक परामर्श जो होता है कि किस तरीके से बेहतर वो जीवन जी सकें, स्वास्थ्य की दृष्टि से। हमारे साथ में डॉक्टर सुनील भट्ट साहब हैं। भट्ट जी, आपका स्वागत है। और किस तरीके का थैलेसीमिया और सिकल सेल, तो दोनों में क्या सावधानी बरतना चाहिए कि लोगों को लगे कि मैसेज जाए कि वो फ्रूटफुल रहे, उनके लिए फलीभूत करे वो? देखिए, पहले तो सिकल सेल जो थैलेसीमिया जो दोनों जो बीमारियाँ हैं वो जेनेटिक बीमारियाँ हैं जी, माँ बाप से आती है। इन दोनों के थैलेसीमिया या सिकल सेल के जो बच्चे जिनको जो ग्रस्त होते हैं सिकल सेल थैलेसीमिया से, इन दोनों के माँ बाप जो है वो कैरियर होते हैं। कैरियर का मतलब है कि उनमें एक कण में कमी होती है, एक कण नॉर्मल होता है। क्योंकि ये कैरियर है, कैरियर में जैसे मैंने बताया एक कण नॉर्मल होता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, ये नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं, इनको जानकारी नहीं इनके अंदर कोई कमी है। जब ऐसे दो शादी करते हैं, उनके बच्चे होने का 25% चांसेस रहता है सिकल सेल या थैलेसीमिया होने की। तो एक तो मैसेज आपके थ्रू ये हम कन्वे करना चाहते हैं कि जो भी युवा हैं, जो शादी करने का प्लानिंग करते हैं, जैसे हॉरोस्कोप मिलाते हैं, अपना फॉलो मिलाते हैं, वैसे लोग HPLC टेस्ट है, जो ब्लड का टेस्ट है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आप थैलेसीमिया या सिकल सेल से कैरियर तो नहीं है। जी, अगर हैं तो शादी अवॉइड की जा सकती है। जी, अगर शादी नहीं अवॉइड करते हैं तो हम इन बच्चों को गर्भ में ही, पेट में ही पता कर सकते हैं कि थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो है, सिकल सेल की प्रॉब्लम होती है। एक ऑप्शन रहता है आगे ना होने। तो आपके द्वारा यही एक मैसेज करना चाहते हैं कि शादी करने से पहले या शादी के बाद फर्स्ट बच्चा करने से पहले आप एक छोटा सा टेस्ट करवा लें, जिससे कि आप सिकल सेल और थैलेसीमिया को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। क्या तकलीफ़ें आती हैं डॉक्टर साहब इन तरीके के जो मरीज होते हैं, जो बच्चे जो जनरेट होंगे, उनको प्रॉब्लम्स क्या से देखिए, थैलेसीमिया सिकल सेल दो अलग अलग बीमारियां, दो अलग जी, अलग जी। कंडीशंस हैं। थैलेसीमिया जो है उसमें ब्लड की, रक्त की कमी होती है, ब्लड जी। जो है नहीं बनता है। और आप इन बच्चों को कुछ उम्र 4, 5, 6 महीने की उम्र से ही ब्लड लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड अपना शरीर से नहीं बन रहा है तो वो बाहर से ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। तो उनको लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर ब्लड देना पड़ता है, हर कुछ हफ्तों में, कुछ को 2 हफ्तों में, कुछ को 3 हफ्तों में, कुछ को 4 हफ्ते में ब्लड की लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ती है। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरीका है इसको हमेशा के लिए ठीक करने का, बट अदरवाइज़ जो है अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करते तो ठीक करने के लिए तो ब्लड जो है लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा। सिकल सेल जो है वो थोड़ा अलग है। सिकल सेल में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है उसमें दर्दें होती है शरीर में, बॉडी में पेन्स होती है, क्योंकि जो सिकल सेल का जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो गाढ़ा खून होता है। और गाढ़ा खून होने की वजह से उनके शरीर में, हड्डियों में, मांसपेशियों में अंदर खून जमने की वजह से पेन होती है, काफ़ी दर्दी होती है, काफ़ी लोगों को एडमिट करना पड़ता है पेन के लिए। दूसरा, सिकल सेल में ब्लड गाढ़ा होने की वजह से काफ़ी अंगों में, ऑर्गन्स में डैमेज हो सकता है, ब्रेन में, लंग्स में, किडनी में, यहाँ पे डैमेज हो सकता है। तो ये सिकल सेल के जो है प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, लेकिन इन दोनों कंडीशंस में जो है जैसे मैंने बताया आपको, ट्रांसप्लांट एक तरीका है ठीक करने का, ट्रांसप्लांट से ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। कितना क्योर हो जाता है डॉक्टर साहब 100% अगर प्रिकॉशन रखें, या फिर बाद में तो कितना क्योर कर पाते हैं हम लोग? देखिए, सिकल सेल थैलेसीमिया जैसे मैंने बताया आपको, ट्रांसप्लांट एक तरीका है ठीक करने का। क्योर होने का चांसेस जो है, क्योर होने का बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे 2 चीज़ों में डिपेंड करता है। तो बच्चे की कंडीशन जो है ट्रांसप्लांट से पहले कैसी है, अगर वो ठीक तरह से मैनेज किए गए हैं, उनकी कंडीशन अच्छी है तो ठीक होने के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को अगर ऑलरेडी कोई ऑर्गन डैमेज होगा, किसी का चेस्ट में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स उसका जो ठीक होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा, डोनर कौन सा है। अगर का फुल मैच डोनर में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक होने के, एज़ कम्पेयर टू बाहर का डोनर या हाफ माँ बाप जो हाफ मैच होते हैं। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है ठीक होने का चांसेस। 85 से 95% बच्चे ठीक हो सकते हैं, डिपेंडिंग उनका कंडीशन कैसा है, उनका डोनर कौन सा है। आज ये प्री टेस्ट अगर करा लिया अपन ने HLA, तो अगर उससे कितना क्योर कर सकते हैं डॉक्टर एक्सरे साहब? टाइपिंग से टेस्ट में क्योर नहीं होता है। एक्सरे टाइपिंग हमको जानने के लिए टेस्ट होता है कि इनके घर में मैच कौन सा है, इसको बोलते हैं मैचिंग टेस्ट। जैसे मैं अभी बात कर रहा था जी। कि घर का फुल मैच है कि नहीं है, बाहर का फुल मैच है कि नहीं है, या हाफ मैच है, वो हमको इसी से पता चलता है। एक्सरे टाइपिंग टेस्ट है। एक्सरे टाइपिंग टेस्ट जो है हमारा एक जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है या आधार कार्ड है, वैसे हम लोग जन्म से एक एक्सरे टाइपिंग लेके आते हैं, जो हमारा मदर से आधा, पिताजी से आधा और माँ से आधा, और ये दोनों मिलके हमको हमारा एक्सरे टाइपिंग का जो है वो
देते हैं हमारे शरीर। तो ये जो है जन्म से एक ही ऐसा टाइप का था, कभी कोई चेंज नहीं होता। तो वही हमारे चेक कर रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि ये जो बच्चा ग्रस्त है थैलेसीमिया सिकल सेल से, तो परिवार है उसके जो बाकी लोग हैं वो कैसे मैच है, फुल मैच है या हाफ मैच है, सो दैट हमको आगे जो है ट्रीटमेंट के लिए आगे लेके जाए। बहुत अच्छी बात है, कोई अपना सा हो कास फाउंडेशन। डॉक्टर साहब पहली बार आए हैं, आज कितने मरीजों की जांच की आपने और क्या कुछ कहेंगे इस फाउंडेशन के बारे में? मैं पहली बार नहीं आया वैसे काश जी। फाउंडेशन के लिए। मैं हम लोग पिछले 10 साल से जुड़े हैं जी। और हम हर 3-4 महीने में आते हैं, बच्चों को चेक करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ से ट्रीटमेंट भी हो चुका है, उन्होंने ट्रांसफर भी हो चुका है। जी जी। और जो आपका सवाल है कि काश फाउंडेशन का मैं क्या बोलूँ कि काफ़ी एक जो छत्तीसगढ़ में एक संस्था है, ये ऐसी है जिसने थैलेसीमिया सिकल सेल के काफ़ी सालों से काफ़ी काम किया। और आप देख रहे हैं आज कम से कम 200 बच्चे हैं यहाँ पे जो आज आए हैं चेकअप के लिए। कुछ पर ट्रांसफर हो चुका है, फॉलोअप के लिए, कुछ आगे के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो काफ़ी इनका जो सहयोग रहा है थैलेसीमिया बच्चों, सिकल सेल बच्चों को पूरे स्टेट के बाद, स्टेट में जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है या बाकी स्टेट्स के भी काफ़ी बच्चे जो है झारखंड के बच्चे हैं यहाँ आते हैं, जी, जी। यहाँ से काफ़ी सपोर्ट रहता है फाउंडेशन का। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बच्चों के लिए करते हैं लोग, ये काफ़ी सराहनीय है। बहुत अच्छी बात है। तो जन सेवा और मानव सेवा इस तरीके से करते रहना चाहिए। हमारे साहब ने डॉक्टर साहब का समय दिया, मैंने इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।